ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी साधक मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। आज के विषय में हम अस्थि माला के विषय में बात करेंगे। अस्थि माला आपने कई जगह सुनी होगी कि साधक अस्थि माला का प्रयोग करते हैं। सिर्फ अस्थि माला हुई या मनुष्य की हड्डियों की माला। तो ऐसी ही अस्थि माला के विषय में एक बार मैंने गुरुदेव से सुना था कि यदि सर्पस्थि माला हो तो वह बहुत ही उपयोगी होती है। तो मुझे लगा कि मुझे भी सर्पस्थि प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कैसे? तो सांपों से कभी भी मुझे भय जैसी अनुभूति नहीं हुई है। तो कुछ वर्ष पहले की बात है कि हमारा जो खेत था वहाँ पर एक नाग की कुत्तों ने या बिल्ली ने, किसी ने भी बहुत ही बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी थी। बहुत ही बुरी तरीके से उस सांप को मारा हुआ था, उसके टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए थे। अब क्योंकि आपको पता है कि सांप जहरीला होता है, तो जहाँ जहाँ वो गिरा होगा तो वो सारी जगह जहर से भर जाती है। तो मैंने एक जगह को खोद कर और उसके जितने भी वो टुकड़े थे उन्हें वहाँ पर ज़मीन में दबा दिया कि उस सांप को समझिए कि उसको अंतिम उसकी मिट्टी दे दी गई। अब उसके ही कुछ महीने बाद उस सर्पस्थि विषय के बारे में मैंने सुना था कि जो सर्पस्थियाँ होती है उससे यदि माला बना ली जाए, उससे जाप किया जाए तो उससे साधना में बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। उस पोस्ट को पढ़ने के बाद मेरे मन में बार बार वही विचार आ रहा था कि वो जो जगह है वहाँ पर वो जो मैंने सर्प दबाया था उसकी अस्थियाँ पड़ी है। यदि मैं वो निकाल लूँ खोद के, अब तो सांप की जो त्वचा है वो तो सूख गई होगी, अब वहाँ पर अस्थियाँ ही बची होंगी। तो यदि मैं वहाँ से वो निकाल लूँ तो उससे सर्पस्थि माला है बहुत आसानी से बन सकती है। और मुझे तो पता भी है कि मैंने किस स्थान पे दबाया है। अब उस विचार के आने के बाद क्या हुआ कि प्रतिदिन अब जैसे ही मैं बैठती हूँ, काम करके फ्री हो रही हूँ और जैसे ही मैं बैठी हूँ तो मेरे ध्यान में एक बहुत ही विशालकाय नाग, सफ़ेद रंग का, अब कितना बड़ा आप मान लीजिए कि ज़मीन से शायद वो 8-10 फीट, ज़मीन से उठे तो 8-10 फीट ऊंचा और बहुत ही विशालकाय सांप, और वो जैसे खाली मैदान में है और ज़ोर ज़ोर से फुफकारे मार रहा है और हिल रहा है, वो मुझे दिखाई देता। एक दो दिन तो मुझे लगा कि मेरा भ्रम है कि मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, लेकिन अब ये सारा दिन होने लग गया। मैं बैठती हूँ, ध्यान लगाने बैठ रही हूँ और एक सांप फुफकारे मारता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, सफ़ेद रंग का। अब यहाँ पर एक कोइंसिडेंस कहिए कि जो सांप मैंने दबाया था ज़मीन के नीचे वो भी सफ़ेद रंग का ही था। तो ये नाग मुझे बार बार दिखाई देने लग गया। अब मैं भी इस पशोपेश में थी कि आखिर ये मुझे दिख क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, ये अनुभूति बार बार हो क्यों रही है। फिर मैंने पूजा में इस विषय पर ध्यान लगाया और अपनी जो दिव्य शक्ति थी उसे प्रार्थना की अपने इष्ट से कि वो मुझे इस विषय में मार्गदर्शन दे कि आखिर मुझे किस बात का संकेत दिया जा रहा है। तो 2 दिन जब मैंने इसी प्रक्रिया को किया तो उसके बाद मुझे अपने इष्ट के माध्यम से ये ज्ञात हुआ कि जिस नाग को मैंने स्वयं अपने हाथों से ही दबा दिया है, जिसे मैंने ज़मीन में मिट्टी दे दी है, अब मुझे उसे वापस खोद कर उसके जो अंतिम जो उसका संस्कार किया है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए और उसे वापस नहीं निकालना चाहिए। और तब मुझे समझ आया कि वो जो सर्पस्थि जो मैं उसकी अस्थियों से बनाना चाहती थी, उस इच्छा के कारण वो जो सांप है वो मुझे बार बार अब ध्यान में दिखाई दे रहा था। उसके बाद मैंने वो जो सर्पस्थि माला बनाने का जो विचार था उन हड्डियों से, उस विचार को मैंने त्याग दिया। और जिस क्षण मैंने उस विचार को त्यागा उसके बाद मुझे वो ध्यान में सांप दिखाई देना बिल्कुल ही बंद हो गया। और तब मैंने जाना कि जिस तरह हर मनुष्य चाहता है कि उसका एक विधिवत अंतिम संस्कार हो जाए, उसे अच्छी तरीके से दफना दिया जाए, वैसा ही शायद नागों के विषय में भी है। इसीलिए अगर नाग की हत्या हो जाती है, नाग को हम कोई भी व्यक्ति गलती से मार देता है या किसी भी कारण से, तो नाग को हमेशा दबाया जाता है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी अन्य विषय पर जानकारी चाहिए वीडियो के माध्यम से तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। जय श्री महाकाल।